Hi people, this is Sarthak Agarwal and I am back with another very awaited video. I was like surprised कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हो हिंदी स्ट्रैटेजी के लिए, तो यार फाइनली इट्स हियर। हिंदी स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो हिंदी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजी हो सकती है एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए हिंदी हार्ड, लाइक एक हार्ड सब्जेक्ट ही कंसिडर होता है। मेरा केस भी लाइक बीच का ही था, बिकॉज अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी ऐसा मुझे फील नहीं होता था। तो अगेन मैंने जो जो चीज़ें करी मैं आपको बता देता हूँ एंड जो चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसे लाइक करता तो बेटर होती, तो वो भी मैं आपके साथ आज सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगेन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट अस बिगिन। तो देखो पहली चीज़ विच आई वांट टू आंसर इज हाउ टू स्टडी द बुक क्षितिज। लाइक क्षितिज वाली बुक को कैसे पढ़ना है। तो क्षितिज वाली बुक में देखो दोनों चीज़ें होती हैं, चैप्टर्स भी होते हैं, पोम्स भी होती हैं, पोम्स। तो अगेन पहले चैप्टर्स की बात करते हैं। तो चैप्टर्स पढ़ने के लिए लाइक मेरी ना एक स्ट्रैटेजी कह लो मैंने ही खुद ही बनाई थी ये हिंदी के लिए, बिकॉज अगेन देखो एक चीज़ समझो, मेरा टारगेट ये रहता था कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट कम से कम टाइम लूँ, जिससे वो टाइम को मैं लाइक वहाँ से पुल आउट कर सकूँ उस टाइम को एंड उसको SST जैसे सब्जेक्ट में दे सकूँ जिसमें मेमोराइज करने का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगेन मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी 2 आवर फॉर 2 चैप्टर स्ट्रैटेजी। तो अगेन बेसिकली इसमें मैं करता क्या था, इसमें जैसे 30 मिनट्स का टाइम दिया तो उसमें मैंने 2 चैप्टर 15-15 मिनट देके रीड कर लिए। अगेन ध्यान से सुनते जाना, 30 मिनट्स के टाइम में 15 मिनट्स देके 2 चैप्टर एक साथ रीड कर लिए। मतलब पहला चैप्टर रीड करा, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर रीड कर लिया। अब देखो इस केस में पहले लाइक वॉर्न कर देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हो, 1 चैप्टर प्लस 1 पोम। तो अगेन एक चैप्टर पहले रीड करके एक पोम इमीडिएटली पढ़ लो एंड थोड़ा सा अपने दिमाग में लाइक समझने की कोशिश कर लो। तो वो चीज़ें पैरेलली लाइक दोनों चलाओ एंड 30 मिनट्स ऐसे देने के बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको दोनों चैप्टर्स के NCERT क्वेश्चंस देखने हैं एंड उनके आंसर्स देखने हैं। थोड़ा सा कोशिश करनी है आपको खुद को लाइक अपने माइंड में आंसर बना सको, उसको मेमोराइज करने की कोशिश, अपनी मेमोरी को टेस्ट करने की कोशिश करो बेसिकली। एंड ऐसा करके आपका 1 आवर खत्म हो जाएगा एंड ऐसे 2 आवर स्ट्रैटेजी। तो अगेन 1 आवर जो नेक्स्ट बच गया है वो पूरा 1 आवर आपको देना है क्वेश्चन बैंक या कोई भी गाइड जो भी आपने हिंदी के लिए यूज़ करी है, रेफर करी है, उसको करने में। अब देखो अगर मेरे पास जब थी तो मेरे पास ऑल इन वन का ना ओल्ड एडिशन था। तो अगेन अब वैसे तो भाई मेरा उसमें सब कवर हो गया था एंड मुझे ऐसा नीड नहीं लगी थी, बट अब क्योंकि यार कॉम्पिटेंसी वगैरह वाली चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं इस साल से, तो यू कैन बाय एनी लेटेस्ट गाइड। तो अगेन आप बिकॉज अगेन इंग्लिश का एडुकार्ड का बहुत अच्छा था क्वेश्चन बैंक, तो मुझे लगता है लाइक लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसका एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दैट आउट। एंड दूसरी चीज़ देखो ऑल इन वन का भी अच्छा था, अगेन मैंने उसी से करा है। एंड दूसरी चीज़ हिंदी में जब आप गाइड वगैरह कोई भी कर रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग। देखो इसी की मैं बता रहा हूँ कैसे इस गाइड को पढ़ना है। तो जो 1 घंटा मैंने आपको बोला गाइड में आपको टाइम देना है, वो क्वेश्चन बैंक या गाइड को अच्छे से करनी है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आपको मेक श्योर करना है कि आप NCERT क्वेश्चन जो उसमें दे रखे हैं उनको रीड आउट ज़रूर करो, बिकॉज अगेन जब आप उनको पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा कि आप किस वे में इस आंसर को बेटर फ्रेम कर सकते थे। तो रीड द NCERT क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू ऑल्सो रीड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लाइक ये स्किप मत कर देना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं मानता हूँ कभी कभार हो सकता है कुछ गाइड्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, बट अगेन सारे चाहे ना पढ़ो लेकिन एटलीस्ट ऊपर से कैजुअली ज़रूर पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है उस पर ज़रूर रुकना। तो अगेन ट्राई करो कि उसको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सारों को पढ़ो। एंड उसके बाद द थर्ड थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इज मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक जो भी क्वेश्चन आपको लगता है ना कि हाँ यार ये तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब इसकी चांसेस हैं आने के, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए थे, तो इसको डेफिनेटली सर्कल करो, हाईलाइट करो, जो भी करना है करो, बट डेफिनेटली मार्क दैट क्वेश्चन। उसके बाद द फोर्थ थिंग यू हैव टू डू इज यू नीड टू हाईलाइट ऑल द गुड वोकैबुलरी। देखो हिंदी में भी अगेन वोकैबुलरी ऐसा लाइक बिकॉज ऑब्वियसली लाइक हम लोगों की इतनी टिपिकल हिंदी नहीं होती है। ऑब्वियसली हमें कई सारे वर्ड्स हिंदी के अभी भी लाइक नॉर्मली नहीं पता होते हैं हमें कि जैसे ये सब क्या बोल दिया। लाइक कभी कभी अगर कोई बहुत ही टिपिकल हिंदी बोल दे तो हम हमारे सर से लाइक ऊपर से चली जाती है। तो देखो डो नॉट वरी एट ऑल। अगेन हिंदी में वोकैबुलरी होती है एंड आप जो गाइड्स होती हैं उसमें अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली उसको हाईलाइट कर लो। एंड देखो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी भी नहीं लिखनी है। अगेन इंग्लिश की वोकैबुलरी पे अगर आप ज़्यादा वर्क करोगे तो दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर एज वेल, बट हिंदी के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऑल यू हैव टू डू इज जो भी क्वेश्चन में अच्छी वोकैबुलरी आपको लग रही है उसको अंडरलाइन कर दो। एंड ये सब करने के बाद द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि एक बार जैसे ही आपने अपना क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लिया है उसके बाद जस्ट गो थ्रू इट अगेन वंस अगेन, लाइक, और वो भी ऊपर से। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जो भी मार्क्ड क्वेश्चन अपने रखे हैं, आपने मार्क करके रखे हैं, उनको पढ़ना है। उसी के साथ जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जितनी भी हाईलाइटेड वोकैबुलरी वगैरह है, उसको अपने दिमाग में लाने की कोशिश करनी है। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, लाइक पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको मेमोराइज करने की कोशिश ज़रूर से करो। अगेन देखो मेन चीज़ है कि अगर आप
वैसे देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपका दिमाग अगर आप खुले दिमाग के हो ना, अगर आपका दिमाग चलता है, तो अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना हिंदी में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए उनको, अच्छा दूसरी चीज़, दिस इज ऑल्सो अ प्रो टिप, हिंदी में डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैं मतलब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपका भैया दिमाग अगर आपका चलता है, अगर आप हो ठीक है ना, स्मार्ट इनफ हो, तो यू कैन डेफिनेटली आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। अगेन क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा डेफिनेटली भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आएगी जब पेपर में आएगी, लेकिन उसका आंसर कहीं ना कहीं आप मोल्ड करके बहुत ही ईजिली एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिख सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो अगर आप थोड़े से भी विजिलेंट हो, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो उससे भी काम बन जाएगा। अगेन बस वही होता है ना, जैसे मन नहीं मानता है कि अगेन सिर्फ एनसीईआरटी करके कैसे चले जाए, तो उस केस में यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अदरवाइज ये बात मेरी मान लो, मतलब दिमाग में बिठा लो, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लिए ना, तो फिर डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। बस अपना दिमाग खुला रखना एंड चैप्टर को एक बार तो मतलब 2 बार तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ ही लेना, बिकॉज अगेन चैप्टर पता होना चाहिए। अगेन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमें पता नहीं होता, वैसे तो बोर्ड ज़्यादातर इधर उधर क्वेश्चन नहीं बनाता है, बट फिर भी कभी भी दिमाग फिर गया तो फिर ऑब्वियसली यार कहीं से भी आ सकता है। तो अगेन यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। अगेन डायरेक्टली नहीं आएगा, लैंग्वेज ट्विस्ट होके आएगी, बट उसका आंसर कहीं ना कहीं आप लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से एज अ प्रो टिप इज, अच्छा चलो ये तो दी है ना प्रो टिप, यही है कि अगेन एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर जाओगे ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। बस अपना दिमाग खुला रखना एंड क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है, एंड आप कैसे कहानी थोड़ी सी मैनिपुलेट करके उस आंसर को आपने कोई भी अगर एनसीईआरटी में डायरेक्ट अपनी नोटबुक में, जैसे स्कूल की नोटबुक में अगर कोई भी आंसर लिखोगे, तो कैसे आप उसको वहाँ पे घुसा सकते हो। तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की कोशिश करना एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। उसके बाद देखो, अगेन मैंने 2 आवर स्ट्रैटेजी बोली, बट देखो 15 मिनट तो एक्स्ट्रा दे ही सकते हो ना। तो अगेन जैसे ही वो 15 मिनट एक बार आपने ये सब कर दिया, 1 घंटा आपने वो रीडिंग कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद 1 घंटा आपने गाइड प्रिपेयर कर ली, उसके बाद 15 मिनट जस्ट एक्स्ट्रा पुल आउट कर लो एंड एक बार वो दोनों चैप्टर को फिर से रीड कर लो। अगेन थोड़ा सा जल्दी रीड कर लो एंड मतलब जैसे भी हो सके, जितना भी आपकी स्पीड है उस हिसाब से एक बार रीड ज़रूर से कर लो, बिकॉज देन द कंसेप्ट विल बी इन टू योर हेड। आपको स्टोरी पूरी आपके हेड में जा चुकी होगी। अगेन आप जैसी एक बार क्वेश्चंस देखने के बाद फिर से जब रीड करोगे, तो आपके जितनी स्टोरी होगी वो सब आपके दिमाग में पूरी फीड हो चुकी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फिर यू वोंट स्ट्रगल अ लॉट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली यार रीड ज़रूर करना एंड एनसीईआरटी पे जो पीछे मतलब हर एक चैप्टर के एंड में वो ग्लॉसरी सी होती है ना, वर्ड मीनिंग सी, तो वो भी एक बार डेफिनेटली ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि कई बार मैंने ऑब्जर्व करा था कि एक सैम्पल पेपर में डायरेक्टली उससे ना वर्ड मीनिंग का ही क्वेश्चन आ गया था। फर्स्ट चैप्टर में ही ऐसा कुछ था, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एक वर्ड मीनिंग का आ गया था। अब उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द पोम्स विच आर बेसिकली इन आवर बुक। तो देखो पोम्स प्रिपेयर करने का भी अगेन सिंपल वही लॉजिक, वही स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आप कैसे वो 2 आवर स्ट्रैटेजी को 1 चैप्टर 1 पोम के साथ कर सकते हो, एंड द थिंग्स आर सेम। जो चैप्टर में करना है वही यहाँ पे करना है। पोम को अच्छे से पढ़ना है, एक बार उसकी जैसे कोई भी गाइड वगैरह में ना अगेन समरी वगैरह सब कुछ दे रखा होता है, तो उसी को समरी को अच्छे से पढ़ लेना है एंड फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और देखना कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे ना पोम के, तो अगेन वो क्वेश्चंस आप ना, मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ से आंसर डेफिनेटली कर लोगे, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो अगेन क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बस आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आपका जो भी आपका मैंने बताया था कि आपने वो 1 घंटा जब आप गाइड के लिए दे रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली भाई जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको चेकआउट करो एंड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वगैरह को मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्कल करो एंड डेफिनेटली उनको जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो उन पोम्स को एंड उन चैप्टर्स को, तो अगेन उन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली रिविजिट करो एंड इस सब से हो जाएगा, बिकॉज अगेन पोम्स तो अगेन पोम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस बार 10th में है नहीं, मतलब एक आध अच्छी हैं पोम्स, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, तो अगेन हो जाएगा। बस एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना एंड एक बार ना समझ अगर वीडियो देखनी है ना, अगर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है यूट्यूब से, तो कोई भी यूट्यूब अब देखो मैंने हिंदी के लिए नहीं दिया था क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर अच्छे थे, मेरी स्कूल के टीचर, तो उन्होंने अच्छा से कवर करवा दिया था, बट स्टिल इफ़ यू नीड तो अगेन यूट्यूब से एक बार समरी, एक बार जो भी होता है एक्सप्लेनेशन ले लेना
एंड उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एंड फिर जैसे आप मैनेज कर सकते हो तो अगेन गाइड को जितना अच्छे से कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक को, गाइड को, उसको उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, है ना, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई शुड टॉक अबाउट, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ टू स्टडी कृतिका। तो देखो कृतिका बुक जो है वो मतलब पता ही है भाई, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। वो सेकंड चैप्टर जो है साना साना हाथ जोड़ी, दैट इज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग, अगेन नहीं मन ही नहीं करता है भाई इसको पूरा पढ़ने का, बट स्टिल सारे चैप्टर्स एटलीस्ट एक एक बार ज़रूर से पढ़ना, एंड कोशिश करना मतलब एक दो बार तो पढ़ ही लेना। अगेन बोर्ड से पहले तक 2 बार तो वो चैप्टर्स आपके अच्छे से पढ़े होने चाहिए, पूरा पढ़ना। बट देखो मेन चीज़ समझना कि जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो कहीं ना कहीं आपके ज़्यादातर ना बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो जेनरिक आंसर्स होते हैं, तो अगेन आप उनको आंसर करना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जो जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में लाइक कृतिका बुक से पूछे जाते हैं ना, वो अगेन गिवन होते हैं, जो लाइक उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं 10-15 क्वेश्चंस, तो अगेन उसी में से क्वेश्चंस इधर उधर होके उठ के थोड़ा सा मोल्ड होके आते हैं। तो अगेन वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ कृतिका में अगर आप चैप्टर चलो पढ़ने का मन नहीं भी करता है, लाइक अगर मान लो प्री बोर्ड का टाइम है, हाफ ईयरली का टाइम है, तो फिर वो चैप्टर्स को अगर पढ़ने का मन नहीं भी करता है, मतलब पूरे चैप्टर्स को पढ़ने का मन नहीं भी करता है, तो एटलीस्ट वो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लाइक एक क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड कहीं ना कहीं यू विल फाइंड आउट कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मोल्ड होके वहीं से आ रहा है, एंड आप आंसर उसका वहीं से दे सकते हो। तो डेफिनेटली यार एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन अच्छे से करना। उसके अलावा भाई जो भी अगर आप गाइड या क्वेश्चन बैंक लोगे तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ऑल इन वन की गाइड थी, अगेन थोड़ा सा उसका एडिशन पुराना था, बट स्टिल उसमें द प्लस पॉइंट वॉज कि उसमें जो क्वेश्चंस थे ना इसके लाइक कृतिका के बुक के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो ज़्यादा नहीं होते थे, 7-8 क्वेश्चन होते थे, तो वो मैं प्रिपेयर कर लेता आसानी से, लाइक ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, 7-8 क्वेश्चन ही होते थे सिर्फ। तो अगेन मुझे सही लगता था, एंड वो चीज़ें एक्स्ट्रा भी कवर हो जाती थी। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन फाइनली पूछे गए बोर्ड्स वगैरह में, तो वो सब डेफिनेटली लाइक बहुत ही ईजिली आंसर हो गए थे। जेनरिक नॉलेज टेस्ट करते हैं वो, अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया या फिर एक बार आपने लाइक जब भी वो चल रहा था चैप्टर आपके स्कूल वगैरह में आपने सुन भी लिया ना उसे अच्छे से, तो यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। कुछ भी ऐसा लाइक इशू आप नहीं फेस करोगे। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस बस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर। तो यार देखो ग्रामर पढ़ने के लिए पहले तो जो भी चैप्टर है आप ना उसको समझ लो एक बार कहीं से भी, चाहे स्कूल के टीचर या यूट्यूब, अगेन जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है एंड जो भी आपको लगता है कि हाँ द पर्सन एक्सप्लेन्स यू दिस चैप्टर या दिस टॉपिक द बेस्ट, तो अगेन उनको फॉलो करना एंड उनसे वो चीज़ समझ लेना। एंड एक बार जब आप समझ लो तो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, बिकॉज अगेन यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपको कितना आता है, कोई कौन सा चैप्टर एंड कितना नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो प्रो टिप की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे पद परिचय वाला चैप्टर मैं बता देता हूँ, अगर जिसने भी अपनी जूनियर क्लासेस में अटेंशन दे रखी होगी हिंदी ग्रामर में, तो उसको वो चैप्टर बहुत ही ईजी लगता होगा पद परिचय। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी पद परिचय बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगता था, लेकिन अगर आपने नहीं दी होगी ना जूनियर क्लासेस में अटेंशन, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो अगेन वॉट यू हैव टू डू इज सिंपली यार बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ एंड थोड़ा सा ग्राइंड कर लो, 1-2 घंटे का ग्राइंड कर लो, या फिर थोड़ा सा हर दिन थोड़ा टाइम निकाल के ग्राइंड कर लो। एंड एक बार उसको लाइक थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना और प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी, तो पद परिचय हो जाएगा, अपने आप होने लगेंगे उसके क्वेश्चंस। तो द मेन पर्पस इज लाइक प्रैक्टिस आप उसकी कर लेना। जो भी आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप किस चीज़ में वीक हो, कौन सा आपका टॉपिक वीक रह गया है, एंड उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल बी परफेक्ट इन इट। तो दूसरी प्रो टिप इसी में लाइक एक चैप्टर के लिए दे देता हूँ, दैट इज़ अलंकार। तो अलंकार में देखो 2 अलंकार ऐसे होते हैं, अगेन आई गेस श्लेष अब इस ईयर कट गया है, बट स्टिल आई डो नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट द केस इज, बट अगेन अतिशयोक्ति श्लेष, ये 2 अलंकार ऐसे हैं जिनके तो यार आपको एग्जाम्पल्स ही रटने चाहिए। मतलब अगेन वही बेटर रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स उसके बार बार पढ़ लो, क्योंकि ना वो वो रिपीटेड एग्जाम्पल्स ही हैं, वही बोर्ड्स में बार पूछे जाते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से बस वही है, वो मतलब 10-15 एग्जाम्पल्स हैं लाइक दोनों के, तो वो 10-15 एग्जाम्पल्स 2-3 बार अगर अपनी आंखों के सामने से निकाल लोगे एंड एक बार लाइक रीड कर लोगे, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू नो दैट इट इज़ अतिशयोक्ति, यू नो इट इज़ श्लेष। तो ये सब क्योंकि मानवीकरण आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो अगेन इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना 3-4 बार, जितने भी बार लाइक हो सकता है, जितने भी बार आप रिवाइज कर सकते हो, तो उसको डेफिनेटली कर लेना। एंड यही बेटर रहता है, बिकॉज अगेन ऑल्दो लॉजिक भी लग जाता है इसमें, लेकिन कभी कभार लॉजिक नहीं भी लगता है, तो दिस विल हेल्प यू, बिकॉज अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं अलंकार से।
उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्रिहेंशन वाला चीज़। तो यार देखो, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में भी डिटेल में बताया था कि देखो जो हमें हमें लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत हार्ड हो गई है आजकल, बट बोर्ड्स में फाइनली जो पूछी जाती है दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अगेन आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह होगी तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर इट। दूसरी चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस ज़रूर से करो। ओके, इट्स पॉसिबल कि आप रोज़ तो नहीं कर सकते, बट अगेन वीक में एक दिन, जैसे फॉर एग्जांपल एक संडे ज़रूर एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स ही तो बढ़ा रही हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों की एक कॉम्प्रिहेंशन हर वीक में एक बार करते रहा करो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगेन आपका कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही है, आप अलग अलग चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कैसे आप आंसर कर पा रहे हो, तो उस अंडरस्टैंडिंग को वो डेवलप कर रही है। तो दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग एज वेल। बोथ लाइक बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड आपकी इन जनरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगेन यू शुड डेफिनेटली डू दिस, एंड प्रैक्टिस कर लोगे तो अगेन आपको पता चल जाएगा, लाइक सैम्पल पेपर्स वगैरह से प्रैक्टिस कर लो कॉम्प्रिहेंशन, तो यू विल डेवलप दैट कॉन्फिडेंस कि आपको एक तो पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं ऐसे होता है, या फिर इधर उधर से मतलब कैसे फाइंड आउट करना है, बेसिकली वो जो पैसेज है उसमें से कैसे फाइंड आउट करना है उसका तरीका आपको मिल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगेन मतलब ये कोशिश करना अपने फाइनल बोर्ड्स के पेपर से पहले कम से कम आपने 15 कॉम्प्रिहेंशंस कर रखी हूँ इन टोटल। लाइक मतलब मिला लो, चाहे हाफ एली वगैरह की भी मिला के कह लो कि हाँ, अगर 4-5 हाफ एलीज प्री बोर्ड्स में कवर हो गई तो उसके अलावा भी आपने 10 प्रैक्टिस एटलीस्ट करी है, तो दैट विल बी मोर देन इनफ एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप वो कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से निकाल लो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ राइटिंग स्किल्स का कैसे रहता है। तो देखो, राइटिंग स्किल्स में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर्मेट बिल्कुल भी गलत मत करना, बिकॉज अगेन फॉर्मेट के अलग से मार्क्स मिलते हैं, तो वो तो लाइक फ्री कुकीज़ हैं। अगेन फॉर्मेट तो आपको सिर्फ रटना है, एंड आपने सिर्फ वो लिख दिया ना, वो करेक्ट फॉर्मेट में भी लिख दिया, तो भी आपको जो वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ दैट मार्क्स मिलना है वो तो आपको गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आपने कंटेंट लिखा ही ना हो कुछ। तो फॉर्मेट कभी अपना गलत मत करना। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो डेफिनेटली यार अपने टीचर से कंफर्म करो, या फिर यूट्यूब के कोई भी टीचर है तो उनसे कंफर्म करो, बट कंफर्म ज़रूर करना। मैं तो मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदी का जब मेरा बोर्ड का पेपर था तो लास्ट दिन पे मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, तो मैंने तो अपनी टीचर को तभी व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था एंड उनसे कंफर्म कर लिया था कि मैम फाइनली बता दीजिए ऐसे ही लिखना है या ऐसे ही लिखना है, बिकॉज मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगेन थोड़ा बहुत हो जाता है ये सब में लेटर्स वगैरह में। तो मैंने फाइनल डे पे भी ये कंफर्म एक बार करा था, तो दैट इज़ व्हाट आई इवन एडवाइस यू कि आपको भी कंफर्म कर लेना चाहिए जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो मत गलत करना। एंड उसके अलावा की जो प्रैक्टिस है, अगेन आप जो भी गाइड या क्वेश्चन बैंक लोगे तो उसमें राइटिंग स्किल्स की इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन गाइड या क्वेश्चन बैंक जितने भी होते हैं उसमें ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, बट राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए देयर इज़ इनफ कंटेंट इन एवरी गाइड, एवरी क्वेश्चन बैंक, तो वो तो आपका मैनेज आउट हो जाएगा। ग्रामर के लिए आप ऑनलाइन भी बहुत सारा कंटेंट निकाल सकते हो, अगेन हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए ही होता है, तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल कि आपके प्रैक्टिस की कमी तो नहीं निकलेगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टाइम निकालना, बिकॉज अगेन टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड हम सोचते तो है कि हाँ यार हर रोज़ करेंगे प्रैक्टिस, हर रोज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकल नहीं पाता है। नाउ दैट इज़ अप टू यू कि अगेन आप कैसे निकालते हो, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू डिस्कवर ऑन योर ओन। तो अगेन डेफिनेटली यार ट्राई करो कैसे आप निकाल सकते हो, एंड प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ वीक है, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स वीक हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करो, एंड यू विल बी गुड टू गो, यू विल बी गुड टू रॉक। एंड आई गेस इस सब के साथ मैंने हिंदी की सारी स्ट्रैटेजीज़ जितनी भी मैं सोच सकता था, जितनी भी मैंने खुद अप्लाई करी थी, मैंने वो सब आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगेन वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, बट आई वांटेड कि ये सब चीज़ें लाइक एक ही वीडियो में रैप अप हो जाएँ। तो आई होप सो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। स्टिल सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, तो कमेंट्स में लिख दो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू पीपल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल अगर अभी तक नहीं करा है, एंड अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर करो। Thank you people, bye bye.